हेलो किसान भाइयों, इनकेस एग्रो छतरपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज आपके सामने महिंद्रा 265 DI ट्रैक्टर है, जिसपे हम GNT का रिवर्स गियर वाला थ्रेशर चलाएंगे। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, मूंगफली अगर पीछे फेंक रही तो क्या करना चाहिए, हवा कैसे बढ़ाना है, इसका ज़्यादा फोड़ रही है तो क्या करना है, सब कुछ जानने वाले इस वीडियो में। सो किसान भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं कर पाए। ये आपके सामने मूंगफली का ढेर है, ये इधर से अच्छा दिखेगा आपको। ये मूंगफली का ढेर लगा हुआ है, बाकी हमारी टोकरी हमने उतार दी है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं किसान भाइयों कि अगर आप रिवर्स गियर वाली मशीन है, मैं आपको दिखा देता हूं आगे से कि ये वाली आपकी रिवर्स गियर वाली मशीन है। तो यहाँ पर रिवर्स गियर रहता है, ये वाला रिवर्स गियर रहता है। किसान भाइयों, ये आप देख रहे हैं, ये रिवर्स गियर रहता है। सो आपके पास भी रिवर्स गियर वाली मशीन है तो फिर आपको ये जो पीछे 3 बेल्ट रहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 3 बेल्ट आपको नहीं चढ़ाने हैं। कब चढ़ाने हैं? जब आपका रिवर्स गियर खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको ये 3 बेल्ट चढ़ाना है। अदरवाइज आपको ये बेल्ट नहीं चढ़ाना है, नहीं तो आपकी शाफ्ट टूट जाएगी या फिर जो मेन बैरिंग रहता है यहाँ पे लगा हुआ है, ये मेन बैरिंग टूट जाएगा, या फिर आपके सारे आगे के पट्टे और पीछे के बेल्ट सब टूट जाएंगे। सो किसान भाइयों, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी मशीन चलाएं रिवर्स गियर वाली, तो बस आपको इन 2 बेल्ट पे चलानी है। बेल्ट भी दिखा देता हूं आपको। GNT मशीन में ये बेल्ट आपके 92 नंबर के रहते हैं और NVT मशीन में आपके ये बेल्ट 90 नंबर के रहते हैं। सो ये ध्यान रखना है किसान भाइयों कि ये 3 बेल्ट आपको नहीं चढ़ाना है अगर आपकी रिवर्स गियर वाली मशीन है। और अगर आपकी रिवर्स गियर वाली मशीन नहीं है तो उस कंडीशन में आपको ये बेल्ट चढ़ा के ही मिलेगा मशीन के साथ। लेकिन जो रिवर्स गियर वाली मशीन रहती है उसमें आपको ये 3 बेल्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं। जब आपका रिवर्स गियर खराब होता है उस कंडीशन में आपको लगाना रहता है। ये GNT की मशीन है, जिसके बारे में हमारी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर सर बताएंगे आपको कि अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सही करना है। जैसे इसमें सबसे बड़ी चीज रहती है हवा की सेटिंग। सो हवा की सेटिंग हम हमारे असिस्टेंट मैनेजर सर से जानेंगे, जो कि हमें इस GNT मशीन की हवा की सेटिंग बताएंगे। कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर मुकेश कुमार कुशवाहा है, जो कि आपको इस मशीन के बारे में बताएंगे कि इसकी हवा की सेटिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये पूरी की पूरी मशीन, हवा का बहुत बड़ा रोल है इस मशीन को चलाने में। सो अगर आपको हवा की सेटिंग आ गई तो आपकी मशीन बहुत बेहतरीन चलेगी। और किसान भाइयों, अगर आपको हवा की सेटिंग नहीं आई तो फिर आपको ये मूंगफली फेंकेगी या कचरा आएगा, इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो सर प्लीज शेयर द डाटा अबाउट हवा के बारे में कि हवा को कैसे सेटिंग करना है। सबसे पहले अपन को ये चीज देखने की, हमारे जो छन्ने की हवा है ये पूरे छन्ने में बराबर प्रेशर के साथ बाहर जा रही है नहीं जा रही है, या ये आपको चेक करना है कि साइड में हवा जा रही है, इस साइड जा रही है, किसी पीछे जा रही है। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि ये देखो इसकी सेटिंग है, इसके 4 होल आपके बाहर रहने चाहिए। अच्छा जी, इसके 4 होल आपके बाहर रहने चाहिए। ठीक है सर। मान लो इसको जितना अंदर करेंगे तो आपकी हवा इस साइड को आएगी, और इस साइड खींचेंगे तो आपकी हवा छन्ने की उस साइड जाएगी किनारे में। अच्छा, तो अभी ये बीच कंडीशन में सर? फुल कंडीशन में है, मतलब आधी आधी हवा आपकी पूरी थ्रेशर को लग रही है। अच्छा, तो इसमें किसान भाइयों आप देखिए कि पंखे जैसे हवा देते हैं तो उसका जो प्लेट लगा है वो ऐसा लगा है। अगर आपको बाहर खींचेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, और अगर आप इसको अंदर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी हवा यहाँ से एडजस्ट होती है। पंखे की हवा को 2 भागों में बांटता है। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है जी। इसको आप प्रैक्टिकली देखना है तो आप इसको यहाँ जैसे दिखा सकते हैं। ये यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको इसको देखना है तो यहाँ पर रहता है इसका, ये यहाँ पर बीच में एक प्लेट रहती है, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, कि बीच में प्लेट है, इससे आपका हवा एडजस्ट होता है और वो उस नट से एडजस्ट होता है यहाँ से इस तरीके से। इसको अंदर डालेंगे तो आपकी हवा उधर चली जाएगी, और इसको बाहर लाएंगे तो आपका इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सेटिंग रहता है। बाकी और कहाँ पर सेटिंग रहती है सर इसकी? दूसरा ये मान लो इसी पंखे की हवा आपको छन्ने पे ऊपर करनी है नीचे करनी है, तो ये चीज आप देख रहे हैं, इसको आप जितना ऊपर उठाएंगे तो हवा छन्ने पे जाएगी, और जितना नीचे करेंगे तो आपको नीचे की जाएगी। अच्छा जी, ठीक है सर। अगर आपका छन्ने पे हवा नहीं जा रहा है, या छन्ने से नीचे जा रहा है, या छन्ने से ऊपर जा रहा है, सो उस कंडीशन में आप इस नट को बैलेंस कर सकते हैं ताकि आपका छन्ने पे हवा जाए। ये नट इंपॉर्टेंट रहता है उस कंडीशन में जब आपके छन्ने पे हवा नहीं जा रही है या फिर वहां पे आपका माल भर रहा है। ठीक है सर। दूसरा, आपको मान लो इन फैनों की हवा बढ़ाना है या कम करना है डायरेक्टली, तो आप कहाँ से करेंगे? वो देखो ये ऊपर लगे हैं आपके, एक इस साइड लगा इस साइड,
इसको आप जितना ऊपर खींचेंगे हवा बढ़ेगी, जितना नीचे करेंगे उतनी आपकी हवा क्या होगी, कम होगी। ठीक है सर, ठीक है। अगर आपके पंखे की हवा कम हो रही है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर एक स्लाइडर इधर लगा है और एक स्लाइडर इधर लगा है। ज्यादा हो रही उस कंडीशन में आप इसको बंद कर देंगे, और अगर कम हो रही तो उसके कंडीशन में आप इसको उठा देंगे तो आपकी हवा बढ़ जाएगी, तो आपका कचरा नहीं आएगा। ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक नट लगा हुआ है जिससे कि ये खुल जाता है और ऊपर आप इसको कस सकते हैं। उसमें काफी ज्यादा होल दिए गए हैं इस पत्ती में, कि यहाँ पर आपको होल भी दिख रहे होंगे। सो इस तरीके से आप इसकी हवा एडजस्ट कर सकते हैं दोनों तरफ से। इधर भी लगा है आपका और इधर भी लगा है आपका, दोनों साइड लगा हुआ है। सो मैंने आपको 3 जगह की हवा की सेटिंग बता चुका हूं। एक यहाँ पर आपको हवा बैलेंस रखनी, मतलब सेंटर में रखना है, तो ये वाला आपका सेक्शन दिया है। दूसरा आपका छन्ने पे अगर माल इकट्ठा हो रहा है तो उस कंडीशन में आप इससे हवा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हवा की कमी हो रही है तो उस कंडीशन में आप ये जो स्लाइडर है इनको खोल सकते हैं, ऊपर खोल सकते हैं, तो आपकी हवा बढ़ जाएगी। और अगर हवा ज्यादा हो रही है तो उस कंडीशन में स्लाइडर को आप बंद कर सकते हैं, तो आपकी हवा कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इस हवा की सेटिंग रहती है। बाकी और भी सर सेटिंग बता रहे हैं यहाँ पर। छन्ने की चाल कम बढ़ करना है तो यहाँ से होगी। अच्छा जी, छन्ने की अगर चाल को कम बढ़ती करना है तो फिर कैसे होगी सर यहाँ से? ये पहले आपको कब खोलना पड़ेगा, इसके अंदर का नट ढीला करना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है। अभी आपके सामने लाइव हम करने के दिखाने वाले हैं कि इसका नट खोलेंगे हम। ये वाला नट खोलना रहता है और इसके बाद में फिर एक और नट खोलना रहता है। उसके बाद में छन्ने की स्पीड बढ़ जाती है इस क्रेन की सेटिंग के बाद में। सो अभी हमारे सर यहाँ पर आपके सामने करके दिखा रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये कप यहाँ से ऐसे निकल जाता है बाहर। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक नट दिखेगा। इस नट को हम ढीला करके फिर इसका सेटिंग मिलाते हैं। सो किसान भाइयों, इसका हमने पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर दिया। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, इसका पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि अभी ये धीरे घूम रहा था तो इसका छन्ना अब तेज घूमने लग जाएगा, ताकि उस छन्ने में इस तरीके की माटी या मूंगफली इकट्ठी नहीं होंगी। इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसमें मूंगफली ज्यादा इकट्ठी हो गई है। सो ये इकट्ठी नहीं होगी अगर ये थोड़ा सा तेज घूमेगा। तो ये सभी थ्रेशर में सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किसी किसी में करनी पड़ती है। तो वो इस तरीके से आप अपने छन्ने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सो किसान भाइयों, अगली सेटिंग ये है कि अगर आपकी मूंगफली इधर बाहर फेंक रही है भूसे के साथ में, तो उस कंडीशन में आप इस एंगल की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये नट बोल्ट दिए हैं, 3 पोजीशन बनाई हुई है। एक अभी यहाँ नट लगा है, एक ये वाला, एक ये वाला, तो 3 पोजीशन है। उनमें आप सबसे ऊपर लगा दीजिए उसको। ये अभी हमने यहाँ चेंज कर दिया है। इस वाले का भी हम यहीं पे ऐसे ही चेंज करेंगे। ये यहाँ से खुल जाता है और यहाँ पर ये एंगल लगा इस तरीके का, ये एंगल। ठीक है किसान भाइयों। सो यहाँ से आपका अगर मूंगफली के छिकले के साथ में, जिसको भूसा बोलते हैं, उसके साथ में अगर आपका मूंगफली आएगा तो वो इससे कम हो जाएगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि इस तरीके से थोड़ा बहुत सेटिंग करना रहता है। बाकी अब हम इस थ्रेसर को चलाने वाले हैं। GNT की रिवर्स गियर वाली मशीन को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये चल गई है। यहाँ से आपका भूसा आता है, ये आपका भूसे वाला सेक्शन रहता है। बाकी अब ये मशीन चल गई है और यहाँ से अपन मूंगफली के पेड़े डालते हैं। ये मूंगफली के पेड़े यहाँ से डालते हैं हम। ये महिंद्रा 265 DI ट्रैक्टर है जिसपे कि हम ये पूरा का पूरा टेस्ट कर रहे हैं। अभी मशीन चालू कंडीशन में है। किसान भाइयों, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको 3 बेल्ट नहीं लगाना है अगर आपकी रिवर्स गियर वाली मशीन है। ये 3 बेल्ट वाली पुल्ली जो बिना बेल्ट के घूम रही है, उसमें आपको बेल्ट नहीं लगाना है। इसका विशेष ध्यान रखना किसान भाइयों, नहीं तो आपका कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा और उसके बाद में आपको बहुत परेशानी होगी। इसलिए किसान भाइयों ध्यान रहे कि वो 3 बेल्ट नहीं चढ़ाएं आप। आपके 2 ही बेल्ट से चलेगी अगर आपकी रिवर्स गियर वाली मशीन है। रिवर्स गियर खराब हो जाता है, उस कंडीशन में आप 3 बेल्ट उससे चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिवर्स गियर काम करता है तो उस कंडीशन में आपकी मशीन उन्हीं 2 बेल्ट से चलती है, जो कि GNT में 92 नंबर के लगते हैं और NVT में आपके 90 नंबर के लगते हैं। अभी यहाँ किसान भाई और ये भाई साहब लोग सभी इसमें मूंगफली फेंक रहे हैं। ये मूंगफली का इतना बड़ा ढेर है, आप भूसा भी देख सकते हैं। इस तरीके से भूसा उड़ाती है ये मशीन। और कहाँ मूंगफली जाती है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ट्रैक्टर देख सकते हैं हम, 265 DI है महिंद्रा का। यहाँ पर बाजू में एक जॉन डियर ट्रैक्टर खड़ा है, क्योंकि जो मूंगफली आती है उसको एक लेबर का बचत करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर एलिवेटर लगा रहता है और उस एलिवेटर से डायरेक्ट मूंगफली यहाँ आती है। अभी आपको दिखा दूँ मैं आपको।
ये इस तरीके से आपकी मूंगफली आती है, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ से एलिवेटर से आती है। अगर आप बोरे में लेना चाहते हैं तो ये वाला आपका नीचे लगाना रहता है यहाँ पर, उसके बाद में आपका यहाँ से आपका बोरे में ले लेते हैं। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं इस मशीन को। यहाँ ये भूसा फेंकती है, ये इस तरीके से जाता है। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मिट्टी का रहता है, यहाँ से मिट्टी गिरती है और बाकी आपका यहाँ पर ये मूंगफली आती है। तो ये मूंगफली आती है इस तरीके से एलिवेटर में जाती है। ये एलिवेटर यहाँ से उठा के ये यहाँ फेंकता है। तो ये ट्रॉली लगी हुई है, बाकी ढेर उधर से खाली हो रहा है। ये आपका मूंगफली का ढेर है। ये इधर आपकी मशीन चल रही है। यहाँ पर चिकला आता है, जो भूसा रहता है, जिसको भूसा बोलते हैं, वो आपका इधर आता है। उसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर आपका चिकला आता है, यहाँ पर आपका भूसा आता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये इस तरीके का भूसा है। ये यहाँ पर आपको पुच्ची मूंगफली भी दिख जाएगी इस तरीके की, जिनमें बीज नहीं रहता है। तो बीज नहीं रहता है तो उस मूंगफली को ऐसा उड़ा देते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी पुच्ची मूंगफलियाँ भी दिख जाएगी, छोटी छोटी। किसान भाइयों, जब यहाँ पर माल फंस जाता है तो किसान भाई बोलते हैं कि ये लाग नहीं ले रही है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते कि यहाँ पर माल फंसा हुआ है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि यहाँ अगर माल फंस गया है तो फिर इसको निकाल ले पहले, उसके बाद में आपकी मशीन ज़्यादा लाग लेना स्टार्ट कर देगी। तो पहले ये वाला आपका खाली रहना चाहिए, तो आपका ज़्यादा लाग लेगी मशीन। तो ये भी थोड़ा सेटिंग रहता है किसान भाइयों। उसको ऑपरेट करना कैसे होता है? सर, आपको रिवर्स गियर लगाना है तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा स्पीड धीरे करना पड़ेगा। तो आप धीरे कीजिए, मैं आपका रिवर्स गियर लगाता हूँ। ये रिवर्स गियर का हैंडल है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला इधर चल रहा है, सीधी कंडीशन में लाग ले रहा है। बाकी अभी सर हमको दिखाएंगे कि इस रिवर्स गियर को बाहर खींचेंगे तो ये उल्टा घूमने लग जाएगा। तो ये उल्टा घूमने लग जाता तो ये बाहर फेंकने लग जाता। अब ये लाग नहीं लेगा, अब ये लाग नहीं लेगा किसान भाइयों। अभी यहाँ पर आपका ये लाग लेना चालू हो गया फिर से। ये यहाँ पर जैसे गियर छोड़ा इनने, अब लाग लेना चालू हो गया। तो ये रिवर्स गियर का ऑपरेशन रहता है, लेकिन रिवर्स गियर लगाते समय आपको ध्यान रखना रहता है कि आपका जो ट्रैक्टर का स्पीड आपको कम करना रहे। नहीं तो आप गियर पे गियर लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपका गियर टूटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो रिवर्स गियर का ऑपरेशन भी आपने देख लिया किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो? क्योंकि हमने इस वीडियो में कवर किया कि जीएनटी की मशीन की सेटिंग कैसे करना है, किस तरीके से चलाना है, सब कुछ जानने का ट्राई किया, सब कुछ बताने का ट्राई किया। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी इसी तरीके की वीडियोस के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी जो मशीन चलाएं, एनवीटी, जीएनटी, किसी भी ट्रैक्टर पर चला रहे हैं तो उसकी वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल